महिला संबंधित अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि इंदौर के नंदा नगर से एक युवती का अपहरण किया गया और फिर उसे बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा में बोरे में बंधकर अपराधी फरार हो गए। इस पूरे मामले में युवती ने कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीबाई रेलवे ट्रैक की है। इसी के साथ युवती द्वारा बताया जा रहा है कि कल शाम तकरीबन 5 से 6 बजे वह अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान अक्षय गुप्ता व एक अन्य ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और भागीरथपुरा क्षेत्र की एक सुनसान कमरे में ले गए, जहां पर कमरे में 3 अन्य युवक भी उस समय मौजूद थे। इसके साथ वह पांचों युवक ने किसी तरह उसे कोई इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण युवती बेहोश हो गई। इसके बाद काफी देर तक युवकों ने उसे पानी डालकर होश में लाया गया और उसके बाद उसको कुछ वीडियो बताए। युवती ने कहा कि यह वीडियो काफी अश्लील है, जिसके बाद उसे इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में करने की बात कही तो बदमाशों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और फिर बोरे में बंद करके आग लगाने की तैयारी लक्ष्मीबाई ट्रैक पर की जा रही थी। लेकिन उसी दौरान वहां से कोई व्यक्ति गुजरा तो वह वहीं उसे छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद युवती का यह भी कहना है कि जैसे तैसे उसने अपने परिजनों को फोन लगाया और पूरे मामले की जानकारी दी। महिला अपराधों को लेकर के पुलिस बहुत संवेदनशील है और हम देखें तो 19 के मुकाबले 20 में लगभग 25 से 30% तक अलग अलग अपराधों में कमी भी आई है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो कल एक बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला ने कई तरीके की उसमें शिकायतें की, कुछ 4 से 5 लोगों के विरुद्ध, और उसमें 307 से लेकर के और 376 जैसी गंभीर धाराएं थीं। उस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया। उसमें हमारी पूरी टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही लगातार रात भर काम किया। इसमें कम से कम 150 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। सभी तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया और अंततः जो भी निष्कर्ष सामने आए हैं, उस निष्कर्ष के बाद हम कह सकते हैं कि घटना सही नहीं पाई गई है। घटना में बहुत सारे तथ्य विरोधाभासी पाए गए हैं। घटना के समय जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हो सकते हैं, घटना से जुड़े जो भी तथ्य हो सकते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, जो मेडिकल परीक्षण से जुड़ी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस ने काफ़ी सारे तथ्य इकट्ठा किए हैं। घटना काफ़ी हद तक उसमें संदिग्ध पाई गई है और इसके अनुरूप जो भी तथ्य पाए गए हैं उसके अनुरूप पुलिस आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। इसके बाद उसके इलाज के लिए इंदौर एमवाय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर एक युवक को हिरासत में लिया है और पूरे मामले में काफी बारीकी से जांच पड़ताल भी कर रही है। देर रात पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर भी पहुंचे और बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। क्योंकि कोई भी जब शिकायत आती है तो पुलिस उसे सत्य मानकर ही विवेचना करती है और सबसे पहले तथ्यों का परीक्षण करती है, जिन तथ्यों पर ये आरोप लगाए जाते हैं या घटना का पूरा खांचा तय होता है। पुलिस ने इस मामले को भी उतनी संवेदनशीलता से लिया। जैसा कि आपने कहा, पुलिस पूरे रात भर लगातार इसमें हर तथ्य से जुड़े बिंदु की पुलिस ने परीक्षण किया। अंततः इसमें जो तथ्य आए वो तथ्य जो थे भ्रामक और निराधार पाए गए। अभी जितने भी तथ्यों की जानकारी ली गई है, जितने तथ्यों पर जानकारी जुटाई गई है, उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पे जहाँ तक इस आरोप लगाने की बात है, पुलिस उसके पीछे की वजह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उसने क्यों इस हद तक भ्रामक आरोप लगाए हैं। पुलिस आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें सामने आएंगी। महिला को स्टेप हुआ है तो क्या उसने स्वयं ने खुद को मारा था या कोई और भी कहानी के पीछे है? उसमें उसने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अभी स्वीकार किया है कि किन स्थितियों में क्यों उसने किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं कि अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस उसमें आगे उसको और ज़्यादा स्पष्ट करेगी। सर, क्या महिला के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है या उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन? क्योंकि हाँ, मैं एक आईपीसी में समान रूप से प्रावधान है कि अगर कोई मामला झूठा पाया जाता है, परीक्षण में झूठा पूरी तरह से पाया जाता है, तो उसमें 182(2)(11) 182 211 के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध खारिजी की कार्रवाई की जाती है।
पुलिस इस मामले में भी पुलिस सारे तथ्यों को जुटा रही है और जैसे भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, जिन लोगों पे प्रकरण दर्ज हुआ उन लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी आप पूरे मामले में? इस मामले में पुलिस ने इस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध आवेदन दिया गया था उसे पुलिस ने अपने पूछताछ के लिए बुलाया था। उसमें तमाम तथ्यों की पुष्टि की गई, तमाम चीज़ों को पुलिस ने सत्यापित किया, लेकिन उसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि गिरफ्तारी के पहले की आवश्यक शर्त होती है कि तमाम जो घटना से जुड़े जो तथ्य हों, जो मेडिकल परीक्षण हों, जो आसपास के वैज्ञानिक जो साक्ष्य हैं, जो मेडिकल फुटेज, जो तमाम चीज़ें जुड़ी जो तथ्य होते हैं उनको सत्यापित किया जाए। और अगर सत्यापन में उन तथ्यों की पुष्टि होती है तभी आगे की गिरफ्तारी की जाती है। चूँकि इस मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए किसी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। महिला